Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत सुंदर क्लास था माता जी। हरे कृष्णा। आपका बहुत सुंदर क्लास होता है माता जी, थैंक यू सो मच। आज का श्लोक बहुत ही सुंदर था माता जी, क्योंकि भक्ति भगवान ने या श्रील प्रभुपाद ने इधर कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी का बारे में पर्पट में बताए। और भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि भक्ति योगी भक्त जो है वो भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं, भगवान को सब कुछ समर्पित करके वो चलते हैं, निवृत्ति मार्ग में चलते हैं। उनका अपना भोग के लिए नहीं सब कुछ नहीं करते, उनका केंद्र है भगवान। जो भी भक्त कोई भी कुछ नया चीज लाए घर में, कोई भी कुछ कहीं से आए, उनका हमेशा ध्यान रहता है भगवान के लिए हम क्या करें। भगवान का सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है भक्त के लिए, इसीलिए भक्त योगी हमेशा निवृत्ति मार्ग में है, उनका भोग का लालसा नहीं होता है। और लेकिन कर्म योगी जो है, ज्ञान योगी या ध्यान योगी, इनका सब मतलब कर्म योगी निवृत्ति मार्ग में नहीं आ पाते हैं, बहुत धीरे धीरे आते हैं, बहुत धीरे धीरे। और फिर माता जी बहुत सुंदर ये जो गृह मेहदी के बारे में हम बताए कि ही इज नॉट अ डिवोटी, अपनी भक्त का संग नहीं होता है और फिर वो अपने पद से भटक जाते हैं। जैसे कि भक्त का संग होता है तो हमें भक्ति मार्ग में भगवान का कृपा मिलता है। तो अगर भक्त संग एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन जीवन में नहीं रहेगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी का भक्ति पथ में अग्रसर होना। और फिर अपने बहुत सुंदर से बताया ये जो सकाम कर्मी प्रवृत्ति मार्ग में है, ये देव देवी का पूजा हम जो करते हैं, बहुत सारा लोग देव देवी का पूजा करते हैं क्योंकि ये हम जानते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ हम मांगते हैं। लेकिन भगवान का जब भक्ति हम करते हैं, हमें एक ही भगवान से एक ही प्रार्थना रहता है कि भगवान का भक्ति, भगवान का सेवा। तो बहुत सुंदर था माता जी क्लास। और फिर अपने जो ये बताए कि ज्ञानी का जो है वो आत्मा तत्व जानते हैं, लेकिन भौतिक चीजों से दूर रखते हैं। ये सब कर्म योग से थोड़ा बेटर है। और फिर वही होता है कि भक्ति योगी सबसे बुद्धिमान होता है क्योंकि वो जानते हैं भगवान का अगर हम भक्ति करें तो हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। जो फल वो होता है हमेशा भगवान का भक्ति जो करते हैं, हरि नाम का भजन जो करते हैं, हमें वो जन्म मृत्यु का जो चेन रहता है उससे हमें छुटकारा, मुक्ति मिल जाता है और फिर भगवान का धाम भी प्राप्त होता है। हम प्रभुपाद ने हमें ये बताया कि अब 16 माला अगर कोई जॉब करे और 4 प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो प्रभुपाद ने ऐसा ही बताया कि हम जरूर तुम्हें भगवत धाम लेके जाएंगे। लेकिन और कोई भी इतना सारा हमारा हिंदू शास्त्र, हिंदू रिलीजन में बहुत सारा कोई मत है, लेकिन प्रभुपाद की जैसा, इस्कॉन की जैसा नहीं है। जैसे कि प्रभुपाद ने बताया कि हम मतलब हमें विश्वास है कि हम अगर अच्छी तरह से भक्ति पथ में रहे, डिवोटीज एसोसिएशन में रहे, 16 माला जप करे एंड 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स पालन करे तो हम प्रभुपाद हमें जरूर भगवत धाम वापस ले जाएंगे। तो इस्कॉन कभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा इस्कॉन में जुड़े रहना चाहिए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर से आपने उसको समराइज किया। तो एक ही यहाँ पर जो हम फल कहते हैं वो फल नहीं है, भक्ति से मिलने वाले को मनुस्मृति में महाफल कहा गया है ना। निवृत्ति मार्ग जो है वो महाफल देने वाला है, और महाफल क्या है? वो है भगवत धाम की प्राप्ति। तो इसीलिए हमें निवृत्ति मार्ग पर सब हम चल रहे हैं बाय द ग्रेस ऑफ हिज होलीनेस। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरु महाराज है, जो प्रभुपाद के शिष्य है, सभी के गुरु महाराज जो प्रभुपाद डिसाइपल्स है, वो हमें सबको यही सीख दिखाते हैं कि हमें
कैसे इस मार्ग पर टिके रहना है। जैसे आपने कहा कि हमें इस्कॉन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो मार्ग है वो फुल प्रूवन मार्ग है जो प्रभुपाद ने जो बनाया है। इट्स फुल प्रूफ जो रास्ता बनाया है कि इसको तुम फॉलो करो, इट विल बी इजी। आप निवृत्ति मार्ग पर चलते रहेंगे, भले हम में कितनी सारी भी कमियां हो, अनर्थ हमारे साथ हो, कितनी हम गलतियां भी उस पाथ पे चलते हुए कर रहे हैं। अभी तक हम नए ही है, हम लोग अभी शुद्ध बनना बहुत 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 दूर की बात है, लेकिन फिर भी ओनली बिकॉज प्रभुपाद ने जो ये पाथ हमें दिया है उस पर हम चलने के लिए लायक तो बन गए हैं कि इस पाथ पर हम चले। जैसे आगे आगे धीरे धीरे जैसे भगवत कृपा होगी हमें, क्योंकि भगवत कृपा के बिना, जैसे हमने इस वर्ष में देखा कि भगवत कृपा के बिना तो कुछ तो ही प्राप्त हो सकता। तो ये धीरे धीरे इस पाथ पर चलते हुए हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे आपका भी अभी इनिशिएशन हुआ, आप अभी जानते होंगे कि आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि अभी तक मेरी जैसे एक पहिए की साइकिल चल रही थी। जैसे मैंने दीक्षा ली, गुरु महाराज जब लाइफ में आए हैं तो कैसे मेरी साइकिल में अभी वेग आया है, मुझे जो शास्त्र में मैं समझ पा रही हूँ वो अच्छे से समझ पा रही हूँ, है ना। तो ये गुरु महाराज की कृपा होती है हम सबकी अपने ऊपर। तो इसी को हमें साथ में रखना है और हमेशा हमें हम्बल रहना है और ग्रेटिट्यूड में रहना है कि थैंक यू फॉर गिविंग दिस। गुरु महाराज, शिला प्रभुपाद, जो हमें ये गुरु परंपरा से हमें मिल रहा है, हमें उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस वैजी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। एक्सेलेंट क्लास एज ऑलवेज माता जी। आपने पर्पॉट every aspect of that आपने describe किया। Very nice to hear that माता जी। मेरा I just wanted to share कि आपने वो वर्णाश्रम के बारे में how Prabhupada also explains the concept of वर्णाश्रम। पर वर्णाश्रम का ultimate goal भक्ति में it has to lead us to that because कुछ लोगों के लिए अगर we are there in that system, we do our duties, but इसका ultimate goal ये है कि भक्ति devotional service में होना चाहिए। Otherwise I think कई बार Prabhupada जी यहाँ in different purports में is mentioned that millions of birth we may take and varnashram में we'll be doing our duties properly, but वो purpose ultimate purpose क्या है वो भगवान को समझना, if that does not happen then ये पूरा waste है वर्णाश्रम का। So I wanted to share that. And दूसरा माता जी आपने बहुत अच्छी तरह explain किया about the various marks जैसे the निष्काम कर्म, then ध्यान yoga, the ध्यान, so that is ज्ञान, ध्यान, and then bhakti. But ये सब में I think the most important part is the word योग. योग means that connection. So अगर हम कहते हैं, see, and I think हम सब devotional service में है, at least we are trying to be, पर वो mixture हो जाएगा हमें। And जहाँ because I heard अगर for example if we say क्या कहते हैं, it's like a ध्यान योग, then भक्ति भी है and ध्यान भी है। पर दूसरा टाइप वहाँ जहाँ भक्ति बहुत कम है, आई थिंक इसको ध्यान मिश्रा, भक्ति ध्यान मिश्रा, ऐसा आई थिंक वो डिविजन है। सो मिश्रा आता है तो वो ध्यान या कर्म वो बहुत ज्यादा है, पर अगर भक्ति ज्यादा है तो वो योग भी हम ऐड कर सकते हैं। तीसरा माता जी मुझे थोड़ा clarification चाहिए, and if you can provide that clarity, it will be nice. So for example, pravritti and nivritti, the general understanding throughout Bhagavad Gita, for example, even if we take 18.30 pravrittim cha nivrittim cha, so pravritti का मतलब ये है कि doing something and nivritti का not doing something. So मुझे ये how do we reconcile it with whatever verse that you've given us today, Mataji? Because one is, you completely explained what it is. I just want to understand, is it because Sanskrit में हमें पता है कि context से इसका meaning थोड़ा different हो सकता है, or is there, in some way these can be reconciled? Hare Krishna, Mataji. And the pranam. Hare Krishna, Mataji. Which verse you say? Bhagavad Gita 18.30, Mataji. So we use the word pravrittim cha, nivrittim cha. So pravrittim mane doing something and nivrittim means nivrittim mane not doing something. Okay. So
यहाँ पर हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद, मैं थोड़ा सा रिफर कर रही हूँ ट्रांसलेशन को. O son of Pritha, that understanding by which one knows what ought to be done and what ought not to be done, what is to be feared and what not to be feared, what is binding and what is liberating, is in the mode of goodness. मतलब यहाँ पर क्या करना है, प्रवृत्ति मतलब यू आर डूइंग समथिंग. ओके, जैसे हम अष्टांग योग में यम और नियम देखते हैं ना. यम मीन्स आपको ये करना है, नियम मीन्स आपको यम मीन्स आपको ये करना है, नियम मीन्स आपको ये नियम मीन्स आपको ये करना है, यम मीन्स आपको इसको परहेज करना है, मतलब नहीं करना है. द सेम वे व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस इज कि प्रवृत्ति मतलब यू आर डूइंग समथिंग, ठीक है, और निवृत्ति मतलब यू नो व्हाट टू अवॉइड, कि आपको क्या नहीं करना है. जैसे आपको भौतिक लोगों का संग नहीं करना है, आपको मीट ईटिंग नहीं करना है, हमेशा आपको खुद को भौतिक, आपकी इंद्रियों को भौतिक सुखों में नहीं लगाना है. दैट इज निवृत्ति. मतलब आपको जिससे निवृत्ति लेनी है वो ये भौतिक चीजें हैं जिससे आपको निवृत्ति लेनी है. दैट इज व्हाट इट इज सेइंग. नहीं तो हम लोग थोड़ा पर्पट छोटा है, उसको भी पढ़ते हैं. मे बी प्रभुपाद वांटेड टू, क्या देखते हैं हम क्या कह रहे हैं. परफॉर्मिंग एक्शंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स इज कॉल्ड प्रवृत्ति, or executing actions that deserve to be performed, and actions which are not so directed are not to be performed. One who does not know the scriptural directions becomes entangled in the actions and reactions of work. Understanding which discriminates by intelligence is situated in the mode of goodness. Okay, मतलब जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि प्रवृत्ति मतलब हम जो कर रहे हैं, ध्यान मार्ग कर रहे हैं या फिर ज्ञान मार्ग में भी जा रहे हैं हम लोग, दैट इज हम जा रहे हैं. पर वो करते हुए जैसे हमें गृह मेदी नहीं बनना, हम गृहस्थ आश्रम में तो चल रहे हैं, पर हमें क्या करना नहीं करना है, दैट इज निवृत्ति. हमें गृह मेदी नहीं बनना है, हमें गृहस्थ बनना है. ऐसा गृहस्थ जो अपना जो सेंटर ऑफ, जिनका लाइफ सेंटर ऑफ गृहस्थ आश्रम है कृष्णा. तो दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च. तो हरे कृष्णा माता जी. अगर गोपीनाथ प्रभु जी या कोई वरिष्ठ भक्त इसमें कुछ ऐड करते हैं तो इट विल बी बेटर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. सॉरी मत, ये प्रभु शायद अभी रास्ते में हो गए इसलिए, या फिर नो प्रॉब्लम. माता जी बहुत सुंदर क्लास था और आपने वो बहुत अच्छे से बताया, सकाम कर्मी, ज्ञानी, ध्यानी, भक्त, और किस तरह भक्त का संग मिलने से जो सकाम कर्मी है वो भक्त बन जाते हैं. जैसे ध्रुव महाराज वो अपने के लिए मांगना चाहते थे, और वाल्मीकि जी, मृगारी, ये सब, और हमारे शिल प्रभुपाद कैसे हिप्पीज लोग थे, वो अपने एंजॉयमेंट के लिए सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उन्हें प्रभुपाद जी मिले तो वो बड़े बड़े भक्त बन गए. तो कितना भक्त का संग कितना जरूरी है, वो एंड तक जरूरी है. अगर जैसे भक्त हो गया और उन्हें ध्यानी हो गया, भक्त हो गए, जैसे अपने भी नाम लिया सौरभ मुनि जो पानी के अंदर थे लेकिन अकेले थे तो कैसे छूट गया. जैसे विश्वामित्र मुनि, जैसे कान कितने होते कि वही कान जो है वो हमें भगवान के पास लेके जाते हैं सुनने से, वही कान से उन्हें माया की तरफ लेके अकेले थे. इसलिए हमें किसी भी अवस्था में लास्ट तक, जब तक भगवान का धाम नहीं जा सकते तब तक हमें भक्तों का संग बहुत जरूरी है. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण कुंजेश्वरी माता जी, थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण वैजी माता जी. आई होप योर आंसर, आई एम एट, कुछ आपको क्लैरिफिकेशन आया होगा उस आंसर से. हरे कृष्णा माता जी. यस, यू नो थोड़ा आई गो रीड इट अगेन, बट थोड़ा यू नो आई एम गेटिंग द ड्रिफ्ट ऑफ यू नो कैसे वो समझना है. थैंक यू माता जी. थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सभी के चरणों में प्रणाम.